जब आपके पास ऋण, रोग, शत्रु अधिक हो जाए तो समझ जाइए कि आपका कुंडली का 6th हाउस डिस्टर्ब है। छठा भाव से आपकी कुंडली से देख सकते हैं कि आपका ऋण, रोग, शत्रु कितने होंगे। और इससे आप ये भी देख सकते हैं कि आपका ननिहाल कैसा होगा, आपके मामा की स्थिति कैसी होगी। अगर 6th हाउस आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अपने ननिहाल से रिश्ते अच्छे रखने हैं। रिश्तों का ही पूरा खेल है। आपका जो पुराना हमारा वैदिक शास्त्र है, कुंडलियाँ देखने का जो तरीका है, रिश्तों से ही पूरा रहस्य छुपा हुआ है। अब आज के टाइम पर किसी की नाना के परिवार से नहीं बन रही है, तो किसी की अपने मामा से नहीं बन रही है, तो किसी की अपनी मौसियों से नहीं बन रही है, किसी के अपने भाई से नहीं बन रही है। आजकल सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, किसी को किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। और जब आपकी किसी भी कुटुंब से किसी से भी ना बने तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन बहुत मुश्किलों से बीतने वाला है। इस संसार में, इस कलयुग में ये जीवन बहुत मुश्किलों से बीतेगा, क्योंकि आपने अपने सारे ग्रह खराब कर लिए। आपका जो ग्रह खराब होगा उसी ग्रह से रिलेटेड आपके संबंध बिगड़े हुए होंगे। तो आपको करना क्या है, जब आपको पता चल जाए कि आपकी कुंडली में आपका ये ग्रह खराब है तो आपको वही संबंध अपने अच्छे कर लेने चाहिए। यही समझदारी वाली बात है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा बना रहे तो आपको अपने रिश्ते संभालने पड़ेंगे, अच्छे रखने पड़ेंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका मंगल खराब है और वो छठे भाव में बैठ गया है तो बहुत कष्टकारी हो सकता है। अगर आपका मंगल अच्छा है और वो छठे भाव में बैठा हुआ है तो आपके मामा बहुत पैसे वाले भी हो सकते हैं, वो आपकी हर तरीके से मदद कर सकते हैं। मंगल बड़े भाई का भी कारक है ना। तो जब छठे भाव को अगर आपको अच्छा करना है तो आपको हर 2-3 महीने में अपने ननिहाल मामा के घर ज़रूर जाना चाहिए, उनसे अपने रिश्तों को मधुर रखना चाहिए। और अगर आपके ननिहाल में कोई बेटी है, कोई बच्ची है छोटी, अगर आपने उसको गिफ्ट दे दिया, उसके साथ व्यवहार अच्छा कर लिया, या फिर उसको कोई लाल रंग की टॉफ़ी या लाल मिठाई या बूंदी के लड्डू भी मैं कहती हूँ, या फिर वो पान पराग वाली जो टॉफ़ियाँ होती हैं, लाल टॉफ़ी कोई भी वहाँ पर बांटना शुरू कर दिया ननिहाल में, मामा के घर में, तो आपके ऋण, रोग, शत्रु सब हट जाएंगे आपके रास्ते से। आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा आगे जाने के लिए। देखिए, जब आप अपने रिश्तों को अच्छा रखते हैं तो आपके उस ग्रह से रिलेटेड ग्रह जो है, रिश्ते भी हैं, वो सुधरने लगते हैं और आपका जीवन भी बहुत सरल हो जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है उससे रिलेटेड आप अपने ग्रहों को अच्छे कर लीजिए। क्योंकि छठे भाव के ग्रहों की दृष्टि 12वें भाव में भी जा रही है, जो कि आपका बिस्तर का सुख है, विदेश यात्रा है, आपका व्यय का स्थान है। तो आपका जब संबंध छठे भाव से संबंध अच्छा हो जाता है तो आपका 12th हाउस भी अच्छा हो जाता है, जो कि मोक्ष का कारक भी है। तो छठे भाव को अगर आपको बैलेंस करना है तो कोई तो एक सेवा कार्य पकड़ लीजिए और ननिहाल या मामा के घर हर 2-3 महीने में ज़रूर जाना शुरू कर दीजिए और उनसे अपने रिश्तों को मधुर कर लीजिए। और वहाँ पर लाल रंग की वस्तु, टॉफ़ी, मिठाई ज़रूर लेकर आइए। देखेंगे आपका कुछ ही समय में सारे कर्जे उतरने लग जाएंगे, सारे ऋण, रोग, शत्रु सब आपके रास्ते से हट जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। और जब अष्टम भाव में किसी के ग्रह होते हैं तो कहते हैं कि उसकी कुंडली बहुत खराब है, भाई उसके जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आए। लेकिन अष्टम भाव की दृष्टि दूसरे भाव में भी पड़ रही है। अगर दूसरा भाव अगर आपका खाली है कुंडली का तो आप अष्टम भाव की चीज़ों को दूसरे भाव में दे के आते हैं, जो कि धर्म स्थान है, मंदिर है, वहाँ पर वो चीज़ें दे के आते हैं तो आपका धन भाव एक्टिव हो जाता है, आपका अष्टम भाव के कष्ट हट जाते हैं। अष्टम भाव से रिलेटेड आप काम करने लगिए, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आपका कष्ट जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने होंगे वो नहीं मिलेंगे। आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझिए, फिर उसके उपाय करिए। कोई भी
आजकल फेसबुक पे कुछ भी बोल रहा है, उसके आधार पर कोई भी टोना टोटका काम नहीं करता है। हमारे जो वैदिक शास्त्र कहते हैं, लाल किताब जो कहती है, वो ये कहती है कि आप अपने रिश्तों को पहले अच्छा करिए, आप अपने व्यवहार को सबके साथ अच्छा करिए, तो आपके ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। देखिए, ये जो छोटे मोटे कपूर जलाना, तेज पत्ता जलाना, ये सब टोटके तब काम करते हैं जब आपके रिश्ते भी अच्छे हों, मधुर हों। और मैं ये बार बार कहती हूँ कि अपने रिश्तों को मधुर रखिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, किसी के लिए कटु शब्द मत निकालिए। अष्टम भाव में अगर किसी व्यक्ति का शुक्र भी बैठा होता है ना, तो उसको उसकी पति की जुबान पत्थर की लकीर होती है। वो अच्छा बोले या ना बोले, वो सच होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं, लेकिन बुरा अगर उसने बोल दिया है तो वो पत्थर की लकीर है। अष्टम शुक्र वाले व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि अपने पति को गुस्सा नहीं दिलाए। अगर उसने गलती से भी कुछ बुरा बोल दिया तो वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है, वो सचमुच सच हो जाता है। तो उसे अपने पति से पूछ के ही काम करने चाहिए। अगर उसके पति ने मना कर दिया, उसके स्पाउस ने वो काम मना कर दिया, तो आप गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमेशा, तो देखिए, कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है, आपको बस उसको समझने की देरी है। अब जब आप ग्रहों के अच्छे से समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उससे भाव से रिलेटेड आप काम करने लगते हैं, अपने व्यवहार को बदलने लगते हैं, तो आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शत्रु भाव, ऋण, रोग भाव अच्छा हो जाए, तो ये काम करिए और फिर अपने जीवन में बदलाव देखिए। राधे राधे।